उसी तरह से कहीं पर दिया हुआ है 9 9 9 इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 9। अगर कहीं पर दिया हुआ है 12 12 12 तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12। यानी कि अगर एक जैसा नंबर रिपीट कर रहा है चाहे वो जितनी बार हो तो एलसीएम वही नंबर होगा। अब दूसरा सीखें। दूसरा है कि अगर मान लीजिए यहां पर 4 है और यहां पर 16 है, तो यहां पर आप देखिए एक जैसा नहीं है, एक स्मॉलर है और एक लार्जर है, एक छोटा है और एक बड़ा है, ग्रेटर है। तो फिर यहां पर एलसीएम कौन होगा, तो यहां पर देखना है कि जो बड़ा वाला है यानी जो ग्रेटर है वो स्मॉलर के टेबल में आ रहा है कि नहीं, यानी स्मॉलर के मल्टीपल में है कि नहीं। आप देख रहे होंगे कि 4 के टेबल में आ रहा है 16, यानी 4 का मल्टीपल है 16। अगर ऐसा होगा तो जो बड़ा वाला है जो ग्रेटर है वही एलसीएम होगा, यानी कि एलसीएम जो होगा यहां पर 16 होगा, समझा। इसी तरह से मान लीजिए कि यहां पर 5 है और यहां पर 13 है, 30 है, तो यहां पर देखिए 5 के टेबल में 30 आ रहा है, यानी 5 का मल्टीपल है 30। तो अगर ऐसा है तो जो ग्रेटर वाला होगा वही होगा एलसीएम, यानी एलसीएम यहां पर क्या होगा, यहां पर 30 होगा। या देखिएगा अगर उसी तरह से अगर कहीं पर 6 है और यहां पर 24 है तो देखिए 6 के टेबल में 24 आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि 6 एंड 24 का एलसीएम जो होगा वो 24 होगा, समझा। तो अगर स्मॉलर के मल्टीपल में ग्रेटर आ रहा है तो ग्रेटर वाला एलसीएम होगा। अब उसके बाद दूसरा देखिए, इतना ही नहीं है बल्कि कहीं पर अगर देखिएगा कि मैं बता दूं कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, ठीक है। और तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, 5 के टेबल में क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। अब नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूं, देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 10 है। अब देखिए दोनों सेम भी नहीं है और साथ ही छोटा वाला 4 है और इसके टेबल में 10 नहीं आ रहा है, तब आप क्या करेंगे, तब क्या करेंगे कि दोनों का देखेंगे कि HCF क्या है। HCF आप जानते होंगे HCF क्या है। अगर आप HCF के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और HCF कैसे फाइंड आउट होता है एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे और आप देख लेंगे कि HCF क्या होता है और कैसे फाइंड आउट किया जाता है, राइट। तो हम देखेंगे कि इन दोनों का HCF क्या है। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका आप HCF देखेंगे कि HCF इसका होगा 2। हालांकि हम निकालने जा रहे हैं एलसीएम, लेकिन यहां पर हमने मालूम किया इसका HCF, इसके HCF से एलसीएम मालूम हो जाएगा। कैसे, तो ये देखिए इसका एलसीएम कैसे मालूम होगा। ये सबसे पहले जो HCF है 2, यहां पर 2 लिख दिया और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इस 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो 2 से यानी HCF से डिवाइड करेंगे 4 को तो 2 आएगा, फिर इस 2 को यहां पर लिखेंगे, फिर उसके बाद इस 2 से यानी HCF से इस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने मल्टीप्लाई नॉट डिवाइड करेंगे, उसके बाद फिर इस 2 से हमने 10 को डिवाइड किया तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब उसके बाद फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4 4 5 द 20। तो फिर से मैं बता दूं, सबसे पहले HCF लिखेंगे, उसके बाद इस HCF से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, उसके बाद फिर HCF से हम 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, फिर इस 2 को इस 5 को हमने मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम हो गया 20। ऐसा कब करेंगे, ऐसा तब करेंगे जब ये स्मॉलर वाले के टेबल में बड़ा वाला नहीं आएगा। तो उसके बाद फिर और भी मैं आपको बताऊं, अब यहां देखिए, अब मान लीजिए कि 4 और 7 का आपको निकालना है एलसीएम, तो यहां पर देखिए क्या है, यहां पर 4 और 7 एक जैसा नहीं है, अगर एक जैसा होता तो वही एलसीएम होता। फिर देख रहे हैं कि 4 के टेबल में 7 नहीं है, तो अगर होता तो बड़ा वाला एलसीएम होता। फिर यहां पर अब क्या करेंगे, फिर से मैं बता दूं, अगर एक जैसा रहता तो एक जैसा वाला एलसीएम होता, अगर छोटा वाला के टेबल में बड़ा वाला आता तो बड़ा वाला एलसीएम होता। तो फिर अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर हम HCF निकालेंगे। यहां पर HCF 4 और 7 का जो HCF है यहां पर हो जाएगा 1, समझा, HCF हो जाएगा यहां पर 1, ठीक है। और जब HCF 1 होगा
तो पता है एलसीएम कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है। अगर एलसीएम 1 है तो जो दिया गया नंबर है 4 और 7, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 4 का 28। इस तरह से एलसीएम हुआ। अगर एलसीएम 1 आएगा तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो दिए हुए नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपने देखा, इसका ट्रिक फिर से मैं रिपीट कर दूं। अगर एक जैसा नंबर रहेगा तो वही नंबर एलसीएम होगा। ये हुआ एक। दूसरा क्या है कि अगर एक नंबर छोटा है, दूसरा नंबर बड़ा है, तो देखना है कि छोटे वाले के टेबल में बड़ा वाला आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो बड़ा वाला एलसीएम होगा। तीसरा है कि अगर छोटे वाले के टेबल में बड़ा वाला नहीं आ रहा है तो एचसीएफ निकालेंगे, और अगर एचसीएफ 1 से बड़ा आया तो मैं क्या करूंगा, ये आप देख चुके। और अगर एचसीएफ 1 आया तो कुछ नहीं करना है, बल्कि दिए हुए नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आप शॉर्ट में मालूम कर सकते हैं कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट होगा। ओके, आप सीख गए, समझ गए? ओके, ऑलराइट।